इतिहास की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। आज हमारे साथ ख्वाजा काशिफ साहब मौजूद हैं। इनकी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि इन्होंने 210 केजी वेट से माशाल्लाह 79 केजी वेट तक आए हैं। इन्होंने इतना वेट कैसे रिड्यूस किया, आइए इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने इनको पुश किया। साहब वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? सर शुक्र, आप सुनाए ठीक है। सर कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको पुश कर गई कि खाना पीना छोड़ के देसी मुर्गे गोश्त छोड़ के आप डाइट कंट्रोल और इतना माशाल्लाह वेट लूज़ कर लिया? बस एक अल्लाह ताला जब भी आपको कोई ना कोई खैर डालनी हो सर, और जब आपके ऊपर कोई करम नवाजी करनी हो तो कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे आपकी सोच में तब्दीली ले आता है माशाल्लाह कि भाई आप जो है वो फिर थोड़ी माइल हो जाते हो उस तरफ कि मैं वज़न जो है वो कम करूं इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि वज़न था ही बहुत ज़्यादा और डेंजर लेवल पे हर चीज़ आ गई हुई थी। सो और आप माशाल्लाह सॉरी आप स्पोर्ट्समैन भी थे, हाँ, ये भी पता पहले चला। मैं अपने एलए कॉलेज के वक्त आई वाज द स्विमिंग भी करता था, फुटबॉल भी खेलता था तो सर एकदम और इतना बॉडी वेट बिल्डिंग कैसे भी। गेन हाँ, कर ली? शादी के बाद दो चीज़ें मेरे में आई। एक तो ये कि थोड़ा सा केयरलेस हो गया अच्छा सर, और दूसरा जो है वो मेरे एक, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका था तो एक गलतफहमी थी जो कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस गलतफहमी के कभी भी आपने शिकार नहीं रहना कि मैं स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ सही। तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ मैं और भी। रिलैक्स होने के बाद थोड़ा सा मैं उस पर अगर खाने पीने में मैं लापरवाही करूँ तो शायद मैं इसको वेट बढ़ेगा तो मैं पकड़ लूँगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन होगा तो मैं ओवर डाइट कर लूँ, बाद में 4 दफ़ा रनिंग करके कोई एक्सरसाइज करके लूज़ कर लूँगा, वो नहीं हो वंस ही कैन डू। Once, लेकिन okay. अगर वो इसको हैबिट बना लेगा और उसको एक्सरसाइज के साथ नहीं कम करने की कोशिश करेगा या मेंटेन नहीं करेगा तो फिर उसका वजन बढ़ना ही बढ़ना है। बच्चा वो तो बढ़ना मेरी ईटिंग हैबिट्स हो गई, थोड़ी लापरवाही कह लें, उसकी वजह से वो दिन ब दिन वो बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। शर्तें भी लगती होंगी खाने के आप पे। ओबियसली वो ये तो जब एक्सट्रीम लाइन पे आप चले जाते हो, जब खाने की, इसको कहते हैं ईटिंग हैबिट। Eating. और ईटिंग हैबिट का ख़राब होना, और मेरी जो स्टेज आ गई हुई थी वो थी, उसको मैं कहता होता हूँ एडिक्शन। एडिक्शन, खाने की एडिक्शन। तो खाने की एडिक्शन के भी स्टेप्स हैं, आगे स्टेजेस हैं। स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है। तो आपने, अल्लाह ताला ने आपके मैदे का ऐसा सिस्टम रखा हुआ है कि वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं काफ़ी उसमें गुंजाइश थी खाने माशाल्लाह कितना का खाया हो, सही दसना। पर ये एक, मैं तो उस टनेयोर को अपने को ज़माना जहालत ही कहता हूँ। तो अब जहालत की बातें जो है उसका अच्छा नहीं लगता किसी को कहना, लेकिन लोगों को करने के लिए कि भाई ऑब्वियसली कि मैं ज़्यादा ही खाता था, कभी शर्तें जीत जाना, 4 किलो की कढ़ाई खुद ही खा लेना। इसी तरह ही बैठे बैठे कोई ऐसा वाक़या है कि भी 24 चपातियाँ खा गए। मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन वाकई ही एक ऐसी स्टेज आती है कि आप उसके एडिक्टेड हो चुके होते हो और एडिक्शन में फिर आपने बढ़ना है। जिस तरह एक सिगरेट से आप 2 डब्बियों 3 डब्बियों पे आते हो, तो सिगरेट एक ही है ना, सिगरेट एक ही उसका तो उसका जो उसकी वो फ्लेवर है वो तो एक ही है, टबैको फ्लेवर है, ठीक है। और वो उसका 3 गुना, 3 डब्बियां पी जाना, सो इसका मतलब कि वो एडिक्शन ठीक है ना। सो इसी तरह ही है कि आपने खाना है तो वो ही आधी रोटी खानी है, जो 1 रोटी खानी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटियां खा लेनी है, जो आपका नॉर्मल आपके उसके हिसाब से है। तो अब इससे ज़्यादा खाना इज कॉल्ड एडिक्शन। सर ये बताइए, पुश किस चीज़ ने किया? हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ पुश करती है कि यार मैं अपने अंदर ये चेंजिंग लेके, ज़िंदगी तो गुजर ही होती है। वाक़यात हैं मेरी बेटी के और बेटे के। अच्छा। वो बेटी नहीं चाहती थी कि भाई वो अपने दोस्तों में इंट्रोड्यूस करना, कि भाई इसलिए कि भाई वालिद मेरा बड़ा मोटा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटा था ना मैं जी। इस तरह बेटा था, वो ये यकीन नहीं करता था कि मैं किसी ज़माने में स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, क्योंकि जब भी उन्होंने होश संभाला तो मुझे उन्होंने मोटी हालत नहीं देखा। सर ये कितना आपको टाइम लगा वेट लूज़ करने में? इसमें नुमान ऐसा हुआ है कि मैंने इसको एट द एज ऑफ 45 साल की उम्र में मैंने, अल्लाह ने करम नवाजी की और अल्लाह ने माइंड सेट चेंज किया और मैंने विद इन 1 साल 15 या 18 दिनों में 131 किलो 79 पे ले आया।
ओह माशाल्लाह। तो सर अब आप इसको मेंटेन कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया इसको आप मेंटेन तो करते आप यही समझ लो, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 2 जून को 54 का हो जाऊंगा, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 46 की एज में मैंने वज़न कम किया। ओके। और उसके बाद 4 इयर्स ये और 4 ये 7-8 सालों से अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फिर उसको असल में मेंटेन नहीं करना होता। मैंने इसमें जो अपनी एक्सपीरियंस है वही मैं कहता हूँ कि मैंने उसमें गोल्स रख लिए, माशाल्लाह। मतलब गोल्स रख लिए कि भाई पहले मैं रनिंग किया करता था, फिर मैं रनिंग अगर 2.5 किलोमीटर मॉल्टन पार्क का मैंने चक्कर इतने मिनट में लगाया, तो मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ कि मैं उसको 10 मिनट में सर लेकर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अब मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल 210 केजी आपका वेट था, आपने स्टार्ट कैसे लिया, कितने % डाइट, कितने % जिम, उसको फिर आप एक्सपेंड कैसे किया और क्या क्या सर आपने चीज़ें ली, मैं कि सूप पे आए, सैलड्स मैं पे आए, बताता हूँ। ये प्लीज़ आप शेयर इसमें कीजिए। इसमें नुमान ऐसा है कि बेसिकली सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को देखना है, आपका वज़न का जो कम करने का जो आपका जो यानी कि जो सफ़र है सर वो कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा सफ़र बहुत लंबा था। बिल्कुल। मैंने इसको लेकर आना था 75 केजी पे। ओके। उस 79 पे मेरी लुक जो है ना वो इतनी कि वो पतली हो गई हुई थी कि वो सब कहना शुरू हो गए थे कि बस यार। तो फिर सर। मैंने कंसल्ट भी किया, उन्होंने कहा इट्स क्वाइट इनफ कि आप 75 से 80 या हद 85 तक आप जा मेंटेन रखो। सो बेसिकली उसमें शुरू में जब आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव करना हो तो वैसे भी 90 to 95% आपका डाइट प्लान होता है। ओके। और उसमें आपका एडअप, क्योंकि वज़न इतना ज़्यादा था 210 था, 45 एज थी, मैंने अपने गिट्टे गोडे इन सबको मैंने बचा के चलना था। बिल्कुल। तो स्विमिंग से स्टार्ट लिया मैंने, ओके। ठीक है, फिर वॉक पे आया, वॉक से अब इसको इस तरह कर लो कि 90% डाइट थी, 10% मैंने स्विमिंग से स्टार्ट किया। अरे आपने वॉक से नहीं स्टार्ट तो उसको स्विमिमिंग या वॉक कह लो, नहीं मतलब सर, आप इसमें वॉक से भी स्टार्ट कर सकते हो। वॉक में ये था ना कि जिसका समटाइम वेट ज़्यादा उनके ये नहीं, घुटने या वो इस चीज़ को भी देख वॉक इतनी नुकसानदेह नहीं है जी। ब्रिस्ट वॉक इतने वजन के साथ और हल्की सी जॉगिंग और रनिंग वो नुकसानदेह है। डाइट क्या थी सर आपकी? डाइट मैंने देखो, डाइट इतनी सारी डाइटें हैं सर एटकन डाइट है, कैल्शियम बेस्ड डाइट है, आपके फ्रूट बेस्ड डाइट है, ओके। आपके पता नहीं कितनी, मैंने जो मुझे इसलिए क्योंकि मेरा सफ़र लंबा था और उस सफ़र में मुझे नहीं पता था वो कितनी देर में कम होना है, सर तो इसलिए मुझे सूट जो कि मेरे लिए, क्योंकि उसमें दो जंगें लड़नी है। सर एक जंग ये लड़नी है कि हमारे पास क्या कहते हैं, एक तो मैंने क्वांटिटी में खाता था, ठीक है, और अपने पसंद की यानी क्वालिटी की चीज़ खानी है। तो क्वांटिटी के लिए सूप इज़ बेस्ट, क्योंकि वो बड़े बड़े बाउल भी अगर आप पी लो तो क्योंकि वो लिक्विड है तो वो पेट ज़रूर भर जाता है, आपके एक सेंसेस आ जाते हैं कि पेट भरा हुआ है, जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है और आपको कोई तकलीफ प्रॉब्लम भी नहीं करता, और जितना मर्जी पी लो। और जिस चीज़ का पसंद है, जिस दाल का पसंद है, जिस सब्ज़ी का पसंद है, जिस गोश्त का पसंद है, वो उसमें आपने कार्ब्स ज़ीरो करने हैं। कार्ब्स का मतलब ये होता है कि आपका रोटी, चावल, चीनी, चिकनाई, सर इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो कार्ब्स को ज़ीरो करके अपनी मर्ज़ी के, तो क्योंकि सफ़र लंबा होने की वजह से मैंने इसको सूप डाइट को वो किया। आप लिक्विड पी रहे हैं? लिक्विड पीता रहा और को तकरीबन 1 साल 15-18 दिन लिक्विड ही पिया, विद फाइबर भी उसका खाता रहा। पहले 4 महीने मैंने स्टेन करके पीता रहा सूप को, और उसके बाद फिर सूप प्लस और उसका फाइबर। सर आजकल क्या डाइट है ये बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खाता हूँ, नॉर्मल जो, अल्लाह का बड़ा शुक्र। लेकिन अब क्या है कि वही जो मेरी ईटिंग हैबिट थी उसको मैंने जो है अल्लाह का शुक्र है इम्प्रूव किया, और हर चीज़ खा रहा हूँ एक लिमिट में खा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि क्वालिटी खाऊँ। सर एक मैं क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा था, वो ये लोग कहते हैं कि हमारी रूटीन बहुत टफ है, हमारे काम ऐसे हैं कि हम एक्सरसाइज को टाइम नहीं दे सकते, डाइट अगर प्रॉपर ना लें तो काम नहीं होता। और ये बात वाकई ठीक है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं हैक्टिक जॉब पे कर रहे हैं, आपकी फूड नहीं ठीक तो वो आपको अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में हैं, खाना नहीं खाया होता, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, कोई इस चीज़ का हल बताएं हमें। बड़ा आसान हल है। देखो हमारे आप पुराने वक्तों में देखो, जो भी जितने भी लोग हुआ करते तो वो अपने टिफ़नों को अपने साथ, रोटी अपने साथ, और अभी भी जितना भी आप कैरी करते, तो घर से आप अपना खाना जो है, पहले तो बाज़ारी खाना जो है वो आपको वैसे ही तबाह कर देगा, वो छोड़ना चाहिए, ठीक है, वो आपको सेहत की तरफ से भी तबाह करेगा,
आपको उसके वो मिर्च मसालों की वजह से भी तबाह करेगा, और आपका टेस्ट जो है वो जब अगर बाजारी लग जाएगा आपको, तो आपको घर का टेस्ट पसंद नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। पहली बात तो ये बड़े हाल नहीं यार, कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, इससे बड़ा झूठ नहीं है कि 24 घंटों में से 1 घंटा आपने अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालना है। चाहे वॉक की शक्ल में कर लो, चाहे आप रनिंग की शक्ल में, कोई बैडमिंटन खेलने की, स्विमिंग की शक्ल में, किसी शक्ल में कर लो। ये नहीं ये कहना कि 24 घंटों में से 1 घंटा नहीं निकल सकता, ये मुमकिन ही नहीं है ना। आदमी की एक कैपेसिटी है, जितनी मर्जी टफ जॉब हो, मैंने देखा है कि 8, 10, 12 घंटे से ज़्यादा कोई जॉब नहीं हो, ना इससे ज़्यादा कर सकता है इंसान। बात मुझे बड़ी पसंद आई कि आप कहते हैं कि जिम, ग्राउंड, जो भी चीज़ आपके घर के नियरेस्ट हो या ऑफिस के नियरेस्ट हो। ये एक टिप है मेरी, और ये मेरा एक्सपीरियंस है। 2 चीज़ें मैंने की हैं। मैंने कहा कुछ लोग होते हैं कि वो अपने साथ वो कोई पार्टनर बना लेते हैं, या तो आप अपना पार्टनर जो है वो अपने से ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट बनाओ। ये भी एक बड़ा एक डायलेमा है कि जी वो मेरा पास पार्टनर नहीं है, मैं जिम नहीं जा सकता। इसलिए मैंने पार्टनर बनाया ही नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट ही किसी के साथ नहीं अचीव हो रहा था, मेरा तो बिल्कुल मुख्तलिफ टारगेट था। दूसरा मैंने ये किया कि हालांकि मुझे इतने सारे जो जिम्स हैं वो सारे फ्री हैं। सही। अच्छा, जो फ्री जिम्स हैं उनको मैं नहीं जाता, क्योंकि मेरे घर से दूर हैं। मेरे जो वर्किंग टाइमिंग्स हैं, जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं, उसको मुझे सूट नहीं करते। तो मैं अपने घर के करीब तरीन एक छोटा सा जिम है। सही। भाई आप एक्सरसाइज तो आप लोगों ने करनी है, वो चाहे आप महंगी वाली मशीनों पे करो, चाहे सस्ती वाली मशीनों पे कर लो, भाई एक्सरसाइज तो करनी है। एक बहुत एक खूबसूरत बात यहाँ से निकलती है कि आपने अपने आप को बाउंड नहीं किया जी कि मैंने यहीं जाना है, वहीं जाना। आपने फ्री हैंड रह के दिया, भाई रनिंग करनी है। जब ये वो था कोविड था सर, तो सारे ग्राउंड्स बंद, सही, सारा कुछ बंद। तो मेरे करीब तरीन है ये फेज़ 8 का ब्रॉडवे। सर, मैं ब्रॉडवे सड़कों पे भागता रहा। घर में आके मैंने अपना एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और ये वो और पुशअप्स और चिनअप्स मैंने वो सीढ़ियों से पकड़ पकड़ के कर लेने, पुशअप्स मैंने वैसे लगा लेने। सो आपने अपनी कैलोरीज बर्न करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अपने आप को थोड़ा सा उसमें रखना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा ये बताइएगा, जब आप माशाल्लाह हेल्दी थे इतने ज़्यादा, तो तब आपको कपड़ा कितना लगा था? एक आम आदमी के सूट में आपका सूट बन जाता था? कि बेसिकली क्योंकि मेरा 210 kg वज़न था, 64 वेस्ट थी, और ये थाई 35 था। क्योंकि मैं अपनी पेंटें उस वक्त भी मैं पेंटें पहनता था, मेरे पास अभी भी 64 वेस्ट की पेंट पड़ी हुई है। तो वो बेसिकली उस साइज़ के हिसाब से, तो मैंने अक्सर वो जो कभी किसी ने कहना कि जी मैं तो से अपना सूट लेके आना चाहना, तो ख्वाहिशा कितना कपड़ा लगेगा, तो मैं मजाक में कहता था ना 9 गज, तो वाकई 9 गज लगता था। सही। तो उजम के हिसाब से। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में कि जो वेट लूज करना चाह रहे हैं, कोई ऐसी मोटिवेशनल बात कहें जो उनको पुश करे कि जी अब आप कर लें? इसमें सबसे पहला काम जो है, जो मैं एज एन मैसेज जो आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि पहले आप नियत करो। बिल्कुल ऐसे ही। आप जब नियत कर लेते हो, अब मैं अक्सर लोगों को कहता होता हूँ कि यार दुनियावी मैंने बातें की, दुनियावी मैंने कोशिश की, ठीक है, साथ में रूहानी सिस्टम भी है। ये एज एन मुसलमान और एज एन कोई भी आप हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, ये रूहानियत का एक सिस्टम है, ठीक है। मैंने अल्लाह के फजल से सजदे में जाके अल्लाह से रो रो के मैंने अपना सेहत मांगी, माशाअल्लाह, ठीक है, और अल्लाह ने दी। और अल्लाह बेहतर समझता है कि आपको किस शक्ल में देनी है। किसी को रनिंग की शक्ल में दे देगा, किसी को डाइटिंग की शक्ल में दे देगा, किसी को किसी गेम की शक्ल में दे देगा। सेहत मांगनी है। सो आप पहले नियत कर लो। और पहली चीज़ जो कि लोगों के ज़हन में जो सबसे डेंजरस होती है कि ये ज़हन में बैठ जाए कि अब नहीं कम हो सकता। सही। ये तो अपने बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। आपके सामने अल्लाह, मेरी जैसी कई मिसालें दुनिया में हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ इसमें, तो इसका मतलब हो सकता है। पहली बात नियत, अल्लाह से खैर मांगे, सेहत मांगे, और शुरू हो जाएं कम से कम वॉक से। स्टार्ट वॉक से करें, ठीक है। टिप्स है मेरे पास, जब मर्जी चाहे मेरा नंबर अगर आप दे दें और अच्छी बात है, लोगों को आसानी हो जाएगी। वो जिस तरह लोग मुझे फ़ोन करके पूछ लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि मैं मशवरा देता हूँ एज, हाइट और वज़न कितना ज़्यादा है, आपका टारगेट क्या है, उस हिसाब से मैं अक्सर लोगों को टिप्स वगैरह दे देता हूँ। उस पर अमल कर लें तो उनकी मेहरबानी है जी। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।